ओम शांति। आज की हमारी जो चर्चा है उसका स्रोत है एक मुरली। ये 27 जुलाई 2025 की है और रिवाइज्ड है 14 मार्च 2006 की। और इसका जो केंद्रीय विचार है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। जो मुख्य उद्धरण है वो कहता है, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। बहुत गहरा है ये। हाँ, तो मतलब आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक संवाद की गहराई में उतर रहे हैं जो परमात्म मिलन के अनुभव पर फोकस करता है। और ये स्रोत हमें वो जो उल्टा मैंपन है, मतलब हमारा अहंकार या जो नेगेटिव सेल्फ इमेज है, उसे जलाने की बात कर रहा है। हाँ, और इसके लिए होली के त्योहार का एक बहुत अनूठा रूपक इस्तेमाल किया गया है। सही। संदेश साफ है कि भाई पुराने संस्कारों को योग की अग्नि में जलाओ और अपनी दृष्टि से, अपनी नजर से दूसरों पर सुख, शांति, प्रेम का रंग डालो। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि संगम युग पर जो बच्चे पवित्रता का व्रत लेते हैं वो कैसे होलिएस्ट बनते हैं। हाँ, होलिएस्ट मतलब आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र। ये तो पूरे कल्पचक्र में एक बहुत ही यूनिक, असाधारण स्थिति है। सच में। और बाप दादा ऐसे बच्चों पर नाज करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। पहले ये होली का आध्यात्मिक मतलब क्या है, इसे समझते हैं। हाँ, जरूर। हाँ, तो स्रोत इसे बहुत साफ साफ बताता है। देखिए, आध्यात्मिक होली का मतलब है योग अग्नि, उससे अपने पुराने संस्कारों और स्वभाव को जलाकर खत्म कर देना। अच्छा। ये दुनिया की उस होली से बिल्कुल अलग है जिसमें वो लकड़ियां वगैरह जलाते हैं। हाँ, स्थूल होली। बिल्कुल स्थूल। और जब तक ये पुराने संस्कार भस्म नहीं होते, तब तक परमात्म संग का वो जो असली रंग है, या कहिए उस मिलन का अनुभव है, वो मिलना मुश्किल है। और यहाँ एक रोचक बात ये भी है कि कैसे दुनिया अक्सर जो गहरी आध्यात्मिक क्रियाएं होती है ना, उनका स्थूल अनुकरण करने लगती है। सही का, बिना उसके असली मर्म को समझे। हाँ बिल्कुल, बस बाहरी रूप पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही। और शायद इसीलिए इस मार्ग पर चलने वालों का जीवन इतना मूल्यवान बताया गया है ना? उनका हर कदम, हर पल एक उत्सव जैसा बन जाता है। हाँ, क्योंकि वो हमेशा एक अंदरूनी उत्साह और खुशी में रहते हैं। और ये खुशी कोई बाहर से नहीं आती। ये एक तरह का परमात्म गिफ्ट है जो इस ब्राह्मण जीवन की पहचान है। ये कभी जा नहीं सकती। सही कहा। लेकिन स्रोत एक बड़ी बाधा की तरफ भी इशारा करता है। उन्नति में जो रुकावट आती है। हाँ, वो मैं वाली बात। एग्जैक्टली। स्व उन्नति और सेवा में सफलता क्यों नहीं मिलती? स्रोत कहता है उसका मुख्य कारण एक शब्द है, मैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मैं भी 3 तरह का हो सकता है। अच्छा, 3 तरह का? हाँ, ये एक तरह से सेल्फ चेकिंग का टूल है। पहला तो सकारात्मक है, देही अभिमानी मैं, मतलब ये एहसास कि मैं एक आत्मा हूं, ये तो ठीक है। हाँ, ये तो लक्ष्य है। बिल्कुल। दूसरा है नकारात्मक, देह अभिमानी मैं, अहंकार वाला। मैं जो कहता हूं वही सही है, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, ये वाला। ये खतरनाक है। बहुत। और तीसरा भी नकारात्मक है, वो है दिल शिकस्त मैं, निराशा वाला। मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। तो ये भी मैं का ही एक रूप है। हाँ। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इन तीनों में से कौन सा मैं जाने अनजाने हम पर हावी हो रहा है, ये जांचना होगा। तो इस चुनौती से निपटें कैसे? स्रोत कुछ उदाहरण देता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत हमें ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा का बहुत प्रेरक उदाहरण देता है। उन्होंने कभी किसी भी सफलता का क्रेडिट खुद को नहीं दिया। अच्छा। उनकी भावना हमेशा यही रहती थी, अरे मैं थोड़ी कर रही हूं, ये तो बाबा करा रहा है, या हुक्मी हुक्म चला रहा है। वाह। तो उनकी जो इतनी अपार सफलता थी, उसका राज यही था कि उनमें ये उल्टा मैंपन, मतलब वो देह विमान और वो निराशा वाला भाव था ही नहीं, पूरी तरह से उसका अभाव था। ये तो सचमुच बहुत बड़ी प्रेरणा है, मतलब श्रेय ना लेना। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए स्रोत अलग अलग ग्रुप्स को, वर्गों को स्व उन्नति की योजनाएं बनाने के लिए कहता है। हाँ, प्लानिंग। हाँ, लेकिन सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना, प्रैक्टिकल में लाना, और लगातार अपने अंदर के उस रॉयल, वो जो सूक्ष्म मैं है ना, उसकी चेकिंग करते रहना बहुत जरूरी है। हाँ, ये चेकिंग वाली बात महत्वपूर्ण है। बहुत। क्योंकि स्व उन्नति और सेवा, इन दोनों के बीच जब बैलेंस बनता है, तभी सच्ची सफलता और संतुष्टि मिलती है, अपने प्रति भी और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनके लिए भी। तो फिर इस होली का प्रैक्टिकल रूप क्या हुआ?
मतलब करना क्या है? हाँ, तो स्रोत का आह्वान बिल्कुल क्लियर है हमें। देह अभिमान और वो जो दिल शिकस्त वाला नकारात्मक मैं है, उसे जलाना है। जलाना है। और ये साधारण योग से नहीं होगा। इसके लिए तीव्र ज्वालामुखी योग अग्नि चाहिए, एकदम पावरफुल। ज्वालामुखी योग, ये शब्द कितना शक्तिशाली है। हाँ, और दूसरा कदम है अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को एक पिचकारी बनाना। पिचकारी, रंगों वाली। हाँ, लेकिन रंग कौन से? सुख, शांति, प्रेम और आनंद के रंग। और ये रंग उन आत्माओं पर डालने हैं जो हिम्मत हार चुकी हैं, जो बेसहारा महसूस करती हैं। अच्छा, मतलब इस सेवा का एक बहुत शक्तिशाली रूप। बिल्कुल, विश्व की सभी आत्माओं के प्रति रहम की भावना रखते हुए उन्हें अपनी शक्तियों का संकाश देनी है, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें, इसका सार क्या निकलेगा? देखिए, संक्षिप्त में कहें तो स्रोत का मैसेज ये है कि सच्ची आध्यात्मिक होली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो अंदरूनी सफाई, यानी नेगेटिव मैं को जलाना, और दूसरी बाहरी सेवा, यानी दिव्य गुणों और शक्तियों को दुनिया में फैलाना। आंतरिक शुद्धि और बाहरी सेवा। हाँ, ये हमें खुद को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझने की जिम्मेदारी देता है, और फिर सभी आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का काम करना है। अगर हम इसे बिग पिक्चर में देखें ना, हाँ, तो ये साफ दिखता है कि कैसे एक व्यक्ति का जो आंतरिक परिवर्तन है, उसका पूरी दुनिया पर कितना गहरा पॉजिटिव असर पड़ सकता है। बिल्कुल, एक से अनेक तक। अच्छा, स्रोत अंत में एक बड़ा गहरा विचार भी देता है। वो 3 शब्दों की बात करता है, क्यों, क्या और चाहिए। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्रोत कहता है कि ये 3 शब्द वाई, व्हाट और वांट अक्सर हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है, आंतरिक नियंत्रण शक्ति, उसे कमजोर करते हैं। कमजोर करते हैं? कैसे? शायद इसलिए कि ये हमें सवालों में, इच्छाओं में या विश्लेषण में उलझाए रखते हैं। तो इनकी जगह सिर्फ एक शब्द अपनाने का सुझाव है, वाह। वाह, मतलब आश्चर्य, स्वीकृति। हाँ, शायद दोनों। तो यहाँ सोचने के लिए एक पॉइंट है। क्या होता है जब ज्ञान की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा में हमारी जो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है ना, क्यों, क्या, उसे हम पूरी तरह से स्वीकृति और आश्चर्य, वाह की भावना से बदल देते हैं। क्या ये हमें उस नेगेटिव मैं से मुक्त होने में मदद करता है? ये एक गहरा प्रश्न है सोचने के लिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।